हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सविता गुप्ता, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज इस वीडियो में हम क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव की पोम लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड के क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए लेजेंड? लेजेंड क्या होता है? व्हाई इज दिस पोम कॉल्ड ए लेजेंड? और इस पोम को लेजेंड क्यों कहा गया, यानी कि वो कौन सी क्राइटेरिया है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये पोएम क्या है, एक लेजेंड है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ए लेजेंड इज ए वेरी ओल्ड स्टोरी और द सेट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स which may or may not always be true and is one that people tell about a famous event or a पर्सन। तो लेजेंड जिसे हिंदी में कहते हैं किंवदंती, जो कि एंशिएंट टाइम यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही कहानी होती है या कहानियों का एक समूह होता है ना। तो हो सकता है कि ये कहानियाँ सच भी हों, हो सकता है ये कहानियाँ सच ना भी हों, यानी कि ये कहानियाँ काल्पनिक भी हो सकती हैं। और लोग इन किंवदंतियों के माध्यम से प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, किसी घटना के बारे में, किसी स्थान के बारे में बताते हैं। अ लेजेंड ऑफन टीच अ लेसन। लेकिन एक बात तो तय है कि हर लेजेंड अपनी कहानी के माध्यम से सुनने वाले को कोई ना कोई सबक, कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर देता है। इनमें एक मैसेज ज़रूर होता है। दिस पोएम टेल्स अस अबाउट एन ओल्ड ग्रीडी वुमेन who made Saint Peter angry and he turned her into a woodpecker। तो ये जो स्टोरी है, एक ऐसी महिला के बारे में, ग्रीडी वुमेन यानी कि लालची महिला के बारे में बताता है, जो अपनी हरकतों की वजह से सेंट पीटर को नाराज कर दिया था। सेंट पीटर ने उसे कर्स किया था और वो वुडपेकर यानी कि एक कठफोड़वा में बदल गई। तो इट्स ए लेजेंड। तो ये जो स्टोरी हमने आपको शॉर्ट में बताई है, वुमेन थी और उसको वुडपेकर में कर्स कर दिया गया, तो बदल गई थी। ये स्टोरी जो है किस क्राइटेरिया पर लेजेंड है, हम वो बता रहे हैं कि सबसे पहले स्थान पर द पोएट हरसेल्फ सेज आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। तो पोएट हरसेल्फ मतलब खुद वो कह रही हैं कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कहानी सच्ची कहानी होगी, यानी कि मे नॉट बी इट्स ए ट्रू स्टोरी। तो पहली क्राइटेरिया ये है कि सही सी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हमारी कवि को लगता है ये कहानी सही नहीं हो सकती है। द टाइटल ऑफ द पोएम टेल्स अस दैट इट्स ए लेजेंड। और जो पोएम की टाइटल है उसमें खुद लेजेंड वर्ड का यूज हुआ है, ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ठीक है। एंड इट ऑल्सो गिव्स अ मैसेज टू बी हेल्पफुल टू द नीडी पर्सन। और इसके अलावा एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है ये स्टोरी कि ऐसे लोग जो ज़रूरतमंद हैं उनकी हेल्प किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से दैट द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू? कवि ऐसा क्यों कहती हैं कि दिन के समय काफ़ी छोटा छोटा होता, बहुत कम समय के लिए दिन होता है नॉर्थलैंड में। द नॉर्थलैंड इज ए कोल्ड स्नो कवर्ड रीजन नियर द नॉर्दर्न पोल। उत्तरी पोल की तरफ जो रीजन है वहाँ पर सिचुएटेड है नॉर्थ पोल, जो कि काफ़ी ठंडा है और स्नो से, बर्फ से ढका हुआ है। एज दिस रीजन इज क्वाइट अवे फ्रॉम इक्वेटर, सो द डेज आर वेरी शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर। चूँकि ये भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर है, बिल्कुल पोल पर है, एक्सट्रीम पर है, तो इसी कारण यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम समय के लिए गिरती हैं और बहुत कम समय के लिए पड़ने के कारण दिन काफ़ी छोटा होता है। बहुत जल्दी सूरज डूब जाता है और रातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। एज ए रिज़ल्ट द डे इज़ ऑफ ए वेरी फ्यू आवर्स, है ना। और यही कारण है कि कुछ ही घंटों का, 5-6 घंटों का दिन यहाँ पर होता है। वाई आर द पीपल अनेबल टू स्लिप थ्रू द नाइट? अब चूंकि दिन छोटा होता है, रातें काफ़ी लंबी होती हैं,
है ना। तो जितने ड्यूरेशन की रात होती है वो पूरी रात एक व्यक्ति सो नहीं सकता है। क्यों? द पीपल are unable to sleep through the night because the duration of nights are very long and are very cold, है ना। तो लोग बहुत पूरे ड्यूरेशन के लिए, नाइट की जितनी ड्यूरेशन है वो पूरे ड्यूरेशन के लिए लोग सो नहीं सकते हैं। उसका कारण ये है कि उनका जो शरीर का बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, शरीर को जितनी नींद की आवश्यकता है उस नींद को पूरी करने के बाद वो बायोलॉजिकल क्लॉक व्यक्ति को जगा देता है, और व्यक्ति जब उठता है तो देखता अरे अभी भी रात है ना। तो पूरा जितने एक्सटेंट की रात होती है वो पूरी रात को व्यक्ति सो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि रातें काफ़ी लंबी होती हैं और काफ़ी ठंडी भी होती हैं। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बेयर्स कब, वाई हैव द चिल्ड्रेन बिन कंपेयर टू। तो बच्चे जो हैं भालू के बच्चे जैसे दिखते हैं, तो बच्चों को भालू के बच्चों से क्यों कंपेयर किया गया है? नॉर्थलैंड इज ए कोल्ड प्लेस, सो द चिल्ड्रन हैव टू वेयर फरी ड्रेसेस टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड। तो नॉर्थलैंड एक बहुत ठंडी जगह है। अब बच्चे हैं भाई, बच्चे हैं तो खेलेंगे ही बाहर। तो जब भी वो बाहर निकलते हैं तो उनकी मम्मी क्या करती हैं कि उनको बहुत अच्छी तरह से फरी ड्रेसेस, रोएदार कपड़ों से ढक देती हैं, है ना। टोपी है, मफलर है, कोट है, पैंट है, मोजे हैं, दस्ताने हैं, है ना। तो दूर से वो बिल्कुल ऐसे दिखते हैं कि कोई फर वाला बेयर का कप चला रहा। दीज ड्रेसेस मेक देम लुक लाइक बेयर्स कप। और इन ड्रेसेस के कारण ये बड़े बड़े प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से भालू के बच्चों की तरह दिखाई देते हैं। Why does the poet tell us about the story? What does the poet tell us about the story she is about to narrate? तो जो कवि हैं वो हमें जो कहानी सुनाने जा रही हैं उसके बारे में कवयित्री क्या बताती हैं। Why does she want to tell the story? और वो हमें ये कहानी क्यों सुनाना चाह रही हैं? The poet tells that she is going to tell a strange tale told by the people in Northland. कवि कहती हैं कि वो नॉर्थलैंड के लोगों द्वारा सुनाई जाने वाली एक विचित्र कहानी को यहाँ पर हमें बताने जा रही हैं। She admits that though the story may not be true, वे इस बात को भी स्वीकार करती हैं कि भले ही ये जो कहानी कही जा रही है वो सच ना हो, स्टिल शी वॉन्ट्स टू टेल द स्टोरी। इसके बावजूद वो कहानी वो हमें बताने जा रही हैं, बिकॉज इट कंटेन्स अ लेसन ऑफ जेनरसिटी एंड फिलेंथ्रोपी। क्योंकि ये जो कहानी वो बता रही हैं वो अपने अंदर उदारता और परोपकार का सबक रखा हुआ है। शी वॉन्ट्स द रीडर्स टू लर्न अ मोरल लेसन फ्रॉम द पोएम। और वो चाहती हैं कि जो रीडर्स हैं वो इस जेनरसिटी का, इस उदारता का, इस परोपकार के सबक को सुने और इस नैतिक शिक्षा को ग्रहण करें और इसे अपने जीवन में भी उतारें। सो द greed is an evil trait in man, it's punished in the end। और ये स्टोरी ये बताती है कि लालच का फल बहुत ही बुरा होता है और हर लालच का अंत एक सजा के रूप में कंप्लीट होता है। Who came to the woman's house and what did he ask for? उस महिला के घर के पास दरवाजे पर कौन आया और वो क्या चाह रहे थे? सेंट पीटर वाइल प्रीचिंग राउंड द वर्ल्ड। सेंट पीटर जो पूरी दुनिया के लोगों में, अपनी कम्युनिटी के लोगों को प्रीचिंग कर रहे थे, धार्मिक उपदेश दे रहे थे, रीच्ड द वुमेन्स डोर। वो शाम के समय पूरे दिन घूम फिर करके, थक हार करके वो जिस जगह पर पहुँचे वो उस महिला का घर था। He had been traveling the whole day and was tired and hungry। चूँकि पूरे दिन वो प्रीचिंग करते हुए इधर उधर घूम रहे थे, लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे,
तो शाम होने को आई थी, सुबह से उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, चल चल के थक गए थे। तो सेंट पीटर बुरी तरह थके हुए थे और हंग्री भी थे। ही आस्क्ड हर टू गिव हिम वन ऑफ द केक्स फ्रॉम हर स्टोर, और उन्होंने उस महिला से कहा कि तुम अपने स्टोर में से मुझे एक केक खाने को दे दो, ताकि मैं उसे खा करके कुछ ऊर्जा मेरे अंदर आ सके, मैं बेटर फील कर सकूं। वाई वॉज सेंट पीटर टायर्ड एंड हंग्री? तो सेंट पीटर इतने ज़्यादा टायर्ड और हंग्री क्यों थे? सेंट पीटर वॉज एन अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट। सेंट पीटर जो थे वो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे। He traveled around the land preaching the messages of Jesus Christ. वो पूरी दुनिया में जीसस क्राइस्ट के संदेश को देते हुए, लोगों को संदेश समझाते हुए, उनके धार्मिक उपदेशों को उनको बताते हुए वो पूरी दुनिया में अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास जाया करते थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी, और इस कोर्स ऑफ जर्नी के दौरान, समटाइम्स ही डिडंट गेट फूड एंड वाटर, तो कभी कभी उनको न खाने को मिलता था न पीने के लिए मिलता था। बिसाइड्स ही हैड टू ऑब्जर्व फास्ट ऑल्सो, इसके अलावा किसी किसी दिन उनका व्रत भी होता था। दिस ऑफन लेफ्ट हिम टायर्ड एंड हंग्री, और इसी कारण वो बहुत ही थके हुए थे और बहुत ही ज़्यादा भूखे भी थे। What did Saint Peter ask the woman for? सेंट पीटर ने उस महिला से क्या कहा? What was the woman's reaction? और उसके बदले में महिला की क्या प्रतिक्रिया रही? सेंट पीटर asked the little lady for a piece of cake. सेंट पीटर ने थोड़ा सा केक उस लेडी से मांगा। The lady behaved miserly. तो अब वो लेडी बहुत ही माइजरली थी, बहुत ही कंजूस, बहुत ही स्वार्थी स्वभाव की थी। तो उसने सोचा कि इतना बड़ा केक कैसे दूं। फिर उसने सोचा कि एक केक मैं दूसरा बेक करती हूँ, छोटा सा बेक कर दूंगी और ये इसको दे दूंगी। तो सी केप्ट डिक्रीजिंग द साइज ऑफ द केक। तो होता ये है कि छोटा सा केक बनाती, जब देने जाती है तो उसे लगता है ये केक तो बहुत बड़ा है, फिर वो दूसरा केक बनाती और छोटा। तो इस तरह बार बार वो छोटा छोटा केक बनाते हुए केक की साइज को कम करती जाती है। एट लास्ट सी डिडंट गिव हिम एनीथिंग टू ईट। एक लास्ट में वेफर जितना पतला को केक बनाती है, लेकिन वो सेंट पीटर को नहीं देने की इच्छा होती है, और वो सेंट पीटर को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। What happened to the last cake woman baked for the Saint Peter? उस आखिरी केक का क्या हुआ जिसे महिला ने सेंट पीटर के लिए बनाया था? The woman was greedy. महिला बहुत लालची थी। She tried to bake smaller and smaller cake for Saint Peter. उसने सेंट पीटर के लिए छोटे से छोटा केक बनाने की कोशिश की। But when baked the cake as thin as a wafer, the woman felt that cake was too large to be given away to Saint Peter. Thus she put it on herself, है ना। तो जब लास्ट में उसने एक वेफर जितना पतला सा केक बनाया, लेकिन जब उसने उस केक को भी बेक किया, तो जैसा कि आपको मालूम है केक जब बेक होता है तो थोड़ा फूल जाता है, तो फूल करके थोड़ा सा बड़ा हुआ। तो उस महिला को ये लगने लगा, अरे भाई इतना बड़ा केक मैं कैसे दे दूं फ्री में इसको खाने के लिए, है ना। तो फिर उसने उस केक को भी उठा करके सेल्फ पर रख दिया, और वो पतला सा केक, छोटा सा केक भी उसने सेंट पीटर को नहीं दिया। वाई डिड द वुमेन बेक ए केक थिन एज ए वेफर? तो उस महिला ने वेफर जितना पतला केक क्यों बनाया? द वुमेन वॉज वेरी स्टिंगी, माइजरली, ग्रीडी एंड मीन बाई नेचर। वो जो महिला थी वो बहुत ही कंजूस, बहुत ही स्वार्थी, बहुत ही बेकार महिला थी। उसका स्वभाव बहुत ही खराब था। Whenever she picked up a cake to give away
to St. Peter, it appeared her to be very large to give away. जो भी वो छोटे से छोटा केक बनाती, जितना भी छोटा केक बनाती, बेक होकर के जब आता तो उसे लगता अरे ये तो बहुत बड़ा है, कैसे दे दें. Hence she baked a very small cake for the St. Peter that was as thin as a wafer. तो उसने फिर सेंट पीटर के लिए एक वेफर जितना पतला केक बनाया कि चलो ये पतला सा खुरचन से बना हुआ जरा सा केक है और ये मैं उसको दे दूंगी. लेकिन वो इतनी कंजूस थी कि वो केक भी वो नहीं दे सकी. What do you learn about the woman in the poem? इस पोएम से आप उस महिला के बारे में क्या जान पाते हैं? The woman in the poem is greedy and selfish. महिला बहुत ही लालची और स्वार्थी थी. She has a large store of cakes but unwilling to give him even one that is as thin as a wafer to the tired and hungry Saint Peter. तो उसके पास केक का बहुत बड़ा स्टोर था, ठीक है, लेकिन वेफर जितना पतला केक भी वो सेंट पीटर जो कि बहुत थके हुए थे, बहुत भूखे थे, उनको वो नहीं दे सकी. एट लास्ट शी वॉज पनिश्ड फॉर हर ग्रीडी एटीट्यूड. और अंत में होता ये है कि अपनी इस लालची प्रवृत्ति के कारण उसको सजा मिलती है. डू यू थिंक द लिटिल लेडी हैव बीन सो अनजेनरस इफ शी हैड नोन हु सेंट पीटर रियली वॉज? अगर उस महिला को मालूम होता कि जो व्यक्ति उससे केक मांग रहा है वो कौन है, वो सेंट पीटर है, अगर ये उसे मालूम होता तो उस महिला का व्यवहार कैसा होता? What would she have done then? तब वो महिला क्या की होती? No, she wouldn't have done this. नहीं, तब महिला ने ऐसा नहीं किया होता कि वो उसको केक खाने को ना दे. On the contrary, इसके विपरीत she would have given him a large piece of cake. इसके विपरीत वो अगर वो जानती कि सामने खड़ा व्यक्ति सेंट पीटर है तो उसको एक बड़ा सा केक देती. क्यों देती? टू मेक हिम हैप्पी विद ए ग्रीड टू गेट ए हैंडसम रिटर्न. इस लालच के साथ वो उसको बड़ा सा केक देती ताकि सेंट पीटर खुश हो जाए और बदले में उसे इस चीज़ के बदले में, इस केक के बदले में उसे बहुत कुछ रिटर्न में दे करके जाए. Why did Saint Peter curse the woman? सेंट पीटर ने उस महिला को श्राप क्यों दिया? What did he turn her into? और उन्होंने उस महिला को किस चीज में बदल दिया? Saint Peter cursed the woman because she had been miserly and selfish. सेंट पीटर ने उस महिला को कर्स किया, उसे श्राप दिया क्योंकि वो बहुत ही कंजूस थी, बहुत ही सेल्फिश थी, स्वार्थी थी. He felt that she was not fit to live in a human form and enjoy food, shelter and warmth. उनको ये लगा कि ये महिला मनुष्य के जीवन को डिज़र्व नहीं करती है और न ये डिज़र्व करती है ईश्वर के द्वारा दिए गए भोजन का, घर जिसमें ये रह रही है और वो आग जो इसको गरम रखे हुए है, इसको और इसके घर को गरम रखे हुए है नॉर्थलैंड के ठंडे एरिया में. He turned her into a woodpecker. उन्होंने उस महिला को एक वुडपेकर में यानी कि एक कठफोड़वा में बदल दिया. Who has to build its nest as birds do and gather its scanty food by boring in the hard dry wood all day long. है ना. तो घर के छांव और गर्मी से दूर अन्य दूसरे चिड़ियों की तरह उसे भी अब क्या करना था? अपना घोंसला बनाना था कठफोड़वा बन करके और उसी में हर मौसम से बचाव करके रखना था, है ना. और चूंकि वो इतनी कंजूस थी कि किसी थके हुए भूखे व्यक्ति को एक छोटा सा केक नहीं दे सकती थी, तो अब वो अपना भोजन भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त करेगी. कैसे प्राप्त करेगी? जंगल की जो पेड़ हैं जिनके तने बहुत कठोर और सूखे हुए हैं, उनकी लकड़ी में वो छेद करती रहेगी पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग, है ना. पूरे दिन छेद करती रहेगी
और उसमें से जो कभी कभार एक आध जो कीड़े निकलेंगे बस उन्हीं को खा करके अपना पेट भरेगी। तो ये श्राप सेंट पीटर ने उस महिला को दिया। For she was changed to a bird. Who was she and why was she changed into a bird? तो वो अंत में एक चिड़िया में बदल गई। तो कौन चिड़िया में बदल गई, ठीक है, और क्यों? द लिटिल वुमेन ऑफ द नॉर्थलैंड हु was miserly and selfish was changed into a woodpecker by Saint Peter. तो वो महिला जो कि बहुत ही कंजूस थी, बहुत ही स्वार्थी थी, सेंट पीटर ने श्राप दे करके उसे कठफोड़वे में बदल दिया। As she was unwilling to give a cake as thin as a vapor to the tired and hungry saint, उसे कठफोड़वा में श्राप दे करके इसलिए बदला क्योंकि वो एक वेफर जितना पतला केक भी भूखे और थके हुए सेंट पीटर को नहीं देना चाह रही थी। सो एज ए पनिशमेंट, इसलिए दंड स्वरूप, शी वॉज टर्न टू ए बर्ड यानी कि वुड पेकर who have to build and live in a nest bore into dry hardwood in her scanty for her scanty food, है ना। तो सजा के तौर पर अब उसे अन्य दूसरी चिड़ियों की तरह अपना घोंसला बना करके खुद रहना है और पूरे दिन जंगल की सूखी जो पेड़ हैं जिनके तने बिल्कुल सूखे और कठोर हैं उसमें छेद कर करके अपना थोड़ा बहुत भोजन को जुटाना है। हाउ इज द वुमेन सीन बाय द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड? नॉर्थलैंड के लोग अब उस महिला को कैसे देखते हैं? बॉयज गोइंग टू द फॉरेस्ट हैव सीन द वुमेन इन द फॉर्म ऑफ ए वुडपेकर इन द फॉरेस्ट। नॉर्थलैंड में जंगल की ओर जाने वाले जो लड़के स्कूल गोइंग बॉयज है उस कठफोड़वा को, उस महिला को कठफोड़वा के रूप में देखते हैं। नाउ शी लिव्स इन ए नेस्ट ऑन ए ट्री, अब वो पेड़ के ऊपर एक घोंसला बना के रहती है। एंड बोर्स इनटू द हार्ड ड्राई वुड फॉर हर स्कैंटी फूड, और कठोर और बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी में छेद कर करके अपना थोड़ा बहुत भोजन पेट भरने के लिए जुटाती रहती है। What is the theme and the message of the poem A Legend of the Northland? तो ये जो पोएम है A Legend of the Northland, इसका थीम क्या है ना, ये मैसेज क्या देती है? The theme of the poem is, ये पोएम A Legend of the Northland, इसका थीम ये है, Saint Peter once asked a woman baking cake for something to eat. तो इस पोएम में बताई गई स्टोरी के अनुसार एक महिला है जो कि केक बनाती है, ठीक है, केक बेक कर रही है और उस महिला से सेंट पीटर ने केक की मांग की। फॉर समथिंग टू इट, कुछ भी दे दे ताकि वो उसको खा सके। शी वॉज सेल्फिश एंड डिडंट गिव हिम एनी केक टू हंग्री सेंट। वो महिला बहुत ही लालची थी, छोटा से छोटा केक भी वो उनको नहीं देना चाहती थी और ना उसने कोई केक भूखे हुए और थके हुए सेंट पीटर को दिया। दिस मेड द सेंट एंग्री, और ये सब देख करके जो सेंट पीटर थे वो गुस्सा हो गए, वो दिमाग उनका खिसक गया। ही टर्न द लेडी इनटू ए बर्ड, उन्होंने श्राप दिया और उस लेडी को एक चिड़िया में बदल दिया। चिड़िया यानी कि क्या? कठफोड़वा। द बर्ड कीप्स ऑन सर्चिंग फॉर हर स्कैंटी फूड द होल डे। तो जिस तरह उसने सेंट पीटर को खाने के लिए परेशान किया था, अब वो खुद के खाने के लिए परेशान होने लगी। पूरे दिन जंगल के पेड़ के तनों में वो छेद कर करके अपने लिए थोड़ा बहुत अपने भूख का इंतजाम करती थी, थोड़े बहुत खाना उसको मिल जाता था। खाना क्या मतलब, कीड़े वगैरह खा लेती थी। द मैसेज ऑफ द पोएम इज वन शुडंट बी ग्रीडी। और इस स्टोरी का मैसेज तो ये है, ये जो कहानी आपको बताई गई अभी, इसका मैसेज ये जाता है
कि किसी को भी लालची नहीं होना चाहिए। वन शुड ऑलवेज हेल्प द नीडी पर्सन इफ वन कैन। अगर कोई सक्षम है और ज़रूरतमंद लोग का मदद कर सकता है तो ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद उसे ज़रूर करना चाहिए। What is a ballad? Ballad क्या होता है? Is the poem a ballad? क्या ये जो पोएम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, क्या ये भी एक बैलेड है? तो देखते हैं सबसे पहले कि बैलेड क्या होता है। बैलेड इज ए सॉन्ग नैरेटिंग ए स्टोरी। बैलेड छोटे छोटे छंदों की कड़ी में लय से गाया जाने वाला एक कहानी बताने वाला गीत होता है। Ballads are the part of the folk culture and are passed on orally from one generation to another. Ballad लोक संस्कृति का एक हिस्सा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से आगे की ओर जाती है। The poem A Legend of the Northland is a ballad. तो ये जो पोएम है लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये वास्तव में एक बैलेड है। कैसे है? दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। तो वो नॉर्थलैंड के लोग जो हैं वो एक बड़ी ही क्यूरियस स्टोरी अपने बच्चों को बताते हैं। एज इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ ए लिटिल सेल्फिश वुमेन एंड हर पनिशमेंट। और ये जो स्टोरी है ये एक ऐसी छोटी सी स्वार्थी महिला के बारे में बताता है जिसने सेंट पीटर को नाराज कर दिया, फलस्वरूप उसे दंड मिला। एंड इट हैड बीन पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो स्टोरी है उस स्वार्थी महिला की, सेंट पीटर की, उसके श्राप की, उसके कठफोड़वा में बदलने की, और जैसा उसने सेंट पीटर को किया वैसा रिटर्न उसको मिला, उसको दंड मिला। ये जो स्टोरी जो है ये पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के तक जो पहली पीढ़ी की लोग हैं यंगर जनरेशन को मौखिक रूप से सुनाते हैं। ये जो यंगर जनरेशन बड़ी होती है तो वो अपने यंगर जनरेशन को ये स्टोरी सुनाती है। तो ये जो स्टोरी है ओरली पास ऑन हो रही है, इसलिए ये एक बैलेड है। तो यहाँ कहा गया है कि दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे यानी कौन? एल्डर पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड, एंड देम यानी कौन? कि यंगर जनरेशन ऑफ द नॉर्थलैंड, यानी कि एल्डर जनरेशन जो नॉर्थलैंड की है वो यंगर जनरेशन को ये स्टोरी ओरली सुनाती है, जो बैलेड का होने का एक मेन क्राइटेरिया है। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इस टाइटल को जस्टिफाई करें। बताइए कि क्या ये शीर्षक बिल्कुल सही है। द पोएम ए लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज ए folk tale that passed on orally from one generation to another in the Northland. तो ये जो पोएम है द लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, ये एक लोक कथा है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक रूप से लयबद्ध छंद के रूप में गाई जाती है और पहुंचाई जाती है। It's a story that revolves around Saint Peter and a selfish little woman who was punished for her selfishness. ये कहानी सेंट पीटर और एक ऐसी छोटे कद की महिला जो बहुत ही स्वार्थी थी, बहुत ही लालची थी, उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। सेंट पीटर, it is a story revolves around Saint Peter and selfish woman who was punished for her selfishness. ठीक है, और जो अपने स्वार्थ के कारण फिर लास्ट में उसे दंड मिलता है ना। कहानी चूँकि नॉर्थलैंड की है और ये मौखिक रूप से आगे बढ़ती है द पोएट हरसेल्फ से, इसलिए ये कहानी एक बैलेड है। द पोएट हरसेल्फ सेज आई डोंट बिलीव इट्स मे बी ट्रू। तो थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो पोएट खुद कहती हैं कि मुझे
विश्वास नहीं है कि ये कहानी सही है। ठीक है, तो बैलेड सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट ऑल्सो इम्पार्ट्स ए लेसन टू द लिसनर्स। सुनने वाले को ये एक लेसन देती है, एक सबक देती है, कि स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है कि नीडी पर्सन्स की हमेशा हेल्प करना चाहिए। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया सहायता ज़रूर उसका हमको फल मिलता है, और अगर हम ये नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका दंड ज़रूर भुगतना पड़ता है। Thus the title of the poem is apt। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पोएम की टाइटल बिल्कुल सही है। Describe the landscape of the Northland as described in the poem। नॉर्थलैंड का जो लैंडस्केप है, जो परिदृश्य है, भौगोलिक जो कि वहाँ का क्लाइमेट है, उसका वर्णन करिए जैसा कि पोम में बताया गया है। द नॉर्थलैंड इज फार अवे नियर नॉर्थ पोल। ठीक है, तो ये जो पोएम है, ये लेजेंड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो नॉर्थलैंड है वो भूमध्य रेखा से काफ़ी दूर नॉर्थ पोल के करीब स्थित है। स्नो एंड आइस इज एवरीवेयर देयर। चारों ओर अगर हम देखें तो बर्फ ही बर्फ फैली हुई है। एंड द डेज आर वेरी शॉर्ट। चूंकि ये नॉर्थ पोल पर है, सूरज बहुत कम समय के लिए अपनी रोशनी इसके ऊपर डाल पाता है, तो दिन काफ़ी छोटे होते हैं। द नाइट्स आर टू लॉन्ग। और दिन छोटे होते हैं तो फलस्वरूप रातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं। ड्यूरिंग स्नोफॉल दे हार्नेस स्विफ्ट रेंडियर टू द स्लेस। और जब खूब बर्फबारी होने लगती है, स्नोफॉल होने लगता है, तो लोग अपने स्लेज गाड़ी निकालते हैं, उसमें रेंडियर को बांधते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन। किस लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो उसमें ले करके जाते हैं, क्योंकि बर्फ़ है, पैर तो बर्फ़ में धंसने लगते हैं। खुद कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भैया बैठे अपने गाड़ी पर, बुलेट स्लेज पर बैठे, और रेंडियर उनको खींच के ले जाता है। चिल्ड्रेन आर पैक्ड इन मेनी लेयर्ड फरी क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। और बच्चों को उनकी मम्मी लोग क्या करती हैं कि ढेर सारे कपड़े पहना देती हैं, फर वाले कपड़े पहना देती हैं, ताकि ठंड से उनका बचाव हो सके। क्योंकि बच्चे हैं भाई, खेलेंगे ही सही, है ना, और बर्फ़ मिल जाए तो और खेलेंगे। तो दे लुक लाइक द कप्स ऑफ बेयर्स बिकॉज ऑफ दिस फरी क्लॉथ्स। और इन फरी क्लॉथ्स में पैक हो करके बच्चे भालू के छोटे छोटे बच्चों जैसे दिखाई देते हैं। तो ये लैंडस्केप का पोर्ट्रेट है जो कि इस पोएम में किया गया है। तो थैंक यू चिल्ड्रन। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप आगे मेहनत कीजिए। मेहनत आपके हाथ में है, बताना मेरा काम है, वो मैंने कर दिया। अब बाकी आपके हाथ में। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।